एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपनी पूरी जिंदगी वहीं रही और इन वर्षों में उन्होंने कई बदलाव देखे। जब वह छोटी थी तो गांव एक हलचल भरा केंद्र था, जहां हर समय लोग आते जाते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने देखा कि उसके कई दोस्त और परिवार के सदस्य काम और बेहतर अवसरों की तलाश में दूर चले गए। अपनी उम्र के बावजूद बुढ़िया हर दिन कड़ी मेहनत करती रही। वह सुबह जल्दी उठती थी और अपने छोटे से बगीचे में जाती थी, जहां वह स्थानीय बाजार में बेचने के लिए सब्जियां और फल उगाती थी। वह अपनी बकरियों के छोटे झुंड की भी देखभाल करती थी, जिससे उसे बेचने के लिए दूध और पनीर भी मिलता था। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद बुढ़िया को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसका कोई परिवार नहीं बचा था और जब वह बीमार थी तो उसके कामों में मदद करने वाला या उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। वह गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके साथ केवल उसके जानवर थे। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई। वह कई हफ्तों से कमजोरी और थकान महसूस कर रही थी, लेकिन उसने यह सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया था कि यह बस गुजरती हुई सर्दी है। लेकिन जब एक सुबह वह उठी और हिलने डुलने में असमर्थ हो गई तो उसे पता चला कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी और कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। वह घंटों तक वहीं पड़ी रही और अधिक असहाय और अकेली महसूस कर रही थी। अंत में जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव का एक युवा लड़का खेतों में खेलते हुए उसकी झोपड़ी पर जा गिरा। पहले तो लड़का फर्श पर पड़ी बुढ़िया को देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, उसने देखा कि वह अभी भी सांस ले रही थी। वह मदद पाने के लिए वापस गांव की ओर भागा और जल्द ही ग्रामीणों का एक समूह यह देखने के लिए आया कि क्या हुआ था। वृद्धा को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उसे निमोनिया है। उसे दवाएं दी गईं और एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। वह खाने या पीने में बहुत कमजोर थी और मुश्किल से बोल पाती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वृद्धा की हालत बिगड़ती गई। उसकी त्वचा पीली पड़ गई और उसकी सांसें उथली हो गईं। डॉक्टरों ने ग्रामीणों से कहा कि वे उसके लिए बहुत कम कर सकते हैं और उसके जीवित रहने की संभावना नहीं है। इस खबर से ग्रामीण सदमे में आ गए। वे उस बूढ़ी महिला को कई वर्षों से जानते थे और हमेशा उसकी ताकत और लचीलेपन की प्रशंसा करते थे। वे जानते थे कि उसने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन अब जब वह अस्पताल के बिस्तर पर मर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे हल्के में लिया था। उन्होंने कभी भी वास्तव में उस सब की सराहना नहीं की जो उसने उनके लिए किया था और कभी भी उन कठिनाइयों को नहीं समझा था जिनका उसने सामना किया था। वृद्धा की हालत बिगड़ने पर अस्पताल के बाहर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। उन्होंने उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की और आशा की कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि इसकी संभावना नहीं थी। आखिरकार बीमारी के 7वें दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। गांव वाले बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने किसी एक को खो दिया था और वे जानते थे कि वे कभी भी उसकी जगह नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब वे उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर के पास एकत्र हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि वृद्ध महिला उन्हें एक मूल्यवान सबक देकर गई है। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत, लचीलापन और निस्वार्थता का महत्व सिखाया था। उसने उन्हें दिखाया था कि विपरीत परिस्थितियों में भी ताकत और आशा पाना संभव है। और इसलिए जब उन्होंने बुढ़िया को अंतिम अलविदा कहा तो ग्रामीणों ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। उन्होंने कड़ी मेहनत करके, एक दूसरे का समर्थन करके और एक दूसरे को कभी हल्के में न लेकर उसकी स्मृति का सम्मान करने का वादा किया। और वे जानते थे कि जब तक वे उसकी आत्मा को जीवित रखेंगे, बुढ़िया सचमुच कभी नहीं जाएगी।